हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। जो लोगों ने एनआईटी जमशेदपुर का क्यूएनए पार्ट 1 देख लिया और इस वीडियो में आया तब तो बहुत बढ़िया है, और जिन लोगों ने डायरेक्ट क्यूएनए पार्ट 2 में ही आप आए हैं तो आप पहले क्यूएनए पार्ट 1 देख लीजिए एनआईटी जमशेदपुर के ऊपर जो मैंने बनाया है। मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी, क्योंकि मैंने उसमें ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर रखा है कि जैसे ब्रांच चेंज का क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या कंडीशन है, ब्रांच चेंज किस तरह से वहाँ पर होता है, फी रिमिशन का क्या क्या डिटेल्स है, आईटी कंपनी मीन सॉफ्टवेयर कंपनी जो आपके हो गई वो आपके सिविल मैकेनिकल इन सब ब्रांचेज को बैठने देती है या नहीं देती है। इस तरह के और कई इंपॉर्टेंट सवाल मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में कवर कर रखा है, और जो सवाल बच गए थे पिछले वीडियो से वो मैं इस वीडियो में आज बताने चाहूँगा आप लोगों को। तो चलिए अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अगला एक ने काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा हुआ है, हाउ NIT JSR इज गुड इनफ इन प्लेसमेंट ऑल्दो इट हैज़ low NIRF ranking even below NIT Patna, not have airport so many company won't come there easily, not good infrastructure except new academic buildings and hostels. Please tell us about the राज of NIT JSR और क्या गारंटी है कि ऐसा प्लेसमेंट फ्यूचर में भी होगा। शुड आई प्रेफर NIT JSR इसी और NIT T केमिकल, ये ब्रांच वाला तो बाद में बताऊंगा। हाँ, तो पहला बात कि NIRF रैंकिंग का जो बात है तो ये कितना ट्रस्ट वर्दी आप ही जानते हैं। VIT हो गया और भी पता नहीं, मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो उसी में वीडियो खत्म हो जाए। कितने ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो आपका NIT से आपको अच्छे NIT से ऊपर रैंकिंग मिल जाएगा। कई ऐसा कॉलेज का आप नाम भी नहीं सुने होंगे, पता नहीं श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी ख़राब होगा, पर यहाँ जब कंपैरिजन का बात आ रहा है कि NIT से या कई IIT से या फिर और रेपुटेड आपका ट्रिपल IITs हो गया है और भी कई अच्छे अच्छे कॉलेज है, उनके कंपैरिजन में जब आप रैंकिंग NIRF देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसका कितना ऑथेंटिसिटी है, आपको कितना रिलाई करना चाहिए। तो इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन देने का कुछ खास ज़रूरत है नहीं। और लो NIRF का बात है पटना से, तो अभी तक तो यार NIT पटना से ऊपर ही NIRF रैंकिंग रहता था। इस बार किसी तरह से NIT पटना के भी नीचे इसका NIRF रैंकिंग आ गया है। लगता है NIT पटना का 70s में है और जमशेदपुर का 80s में आया है इस बार। और अगला इन्होंने पूछा है कि हाँ, कंपनीज इतना अच्छा प्लेसमेंट वगैरह कैसे है, और एयरपोर्ट वगैरह भी यहाँ पे नहीं है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक्सेप्ट न्यू एकेडमिक बिल्डिंग एंड हॉस्टल। तो भाई आधा चीज़ तो तुमने खुद ही कवर कर दिया। और होता क्या है कॉलेज में, एकेडमिक बिल्डिंग्स हो गया और हॉस्टल्स हो गया, तो आधा चीज़ तो आपने कवर कर लिया। और ये था कि पहले एकेडमिक बिल्डिंग तो था नहीं, अभी नया बना है। और हाँ, कुछ चीज़ और भी चीज़ें हैं जो पुरानी हो गई आपका, जैसे आपका लाइब्रेटरी वगैरह हो गया, और भी कुछ बिल्डिंग्स हैं इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो आपका थोड़ा पुराना है, लाइब्रेरी वगैरह भी हो गया। तो चलिए ठीक है, ये सब बात है। तो मैं आपका जवाब देता हूँ ओवरऑल इस चीज़ का। देखो, NIT जमशेदपुर प्लेसमेंट के लिए जाना ही जाता है शुरू से, क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया था तो मैंने सर्च किया था कि टॉप NITs रैंकिंग ऑफ NITs ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम साइट पे इसका NIT जमशेदपुर का आपका टॉप 10 के अंदर इसका रैंकिंग दिखाया था प्लेसमेंट वाइज में। जबकि आप NIRF के हिसाब से देखिएगा तो हो सकता है 20 के प्लस भी होगा उस समय। और हाँ, आप NIRF का बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न NIT मेघालय या कौन सा है उसका रैंकिंग और बढ़िया है, तो क्या आप वहाँ पर चूज करिएगा, प्रेफरेंस दीजिएगा कि आप पटना को या जमशेदपुर को दीजिएगा। और मैंने कई सारे लोगों से बात भी किया था अपने एडमिशन के समय, तो सब लोगों से यही रिस्पॉन्स आया था। एक ने तो मुझे सीधे यही कहा कि अगर प्लेसमेंट चाहिए तुमको तो जमशेदपुर में ले लो एडमिशन, हो जाएगा प्लेसमेंट, इस तरह से उन्होंने कहा था। तो प्लेसमेंट का इसका रिकॉर्ड शुरू से ही अच्छा रहा। पर ये अलग बात है कि इधर एक पिछले साल से बहुत ही और ज़्यादा अच्छा बूम मार गया, मतलब काफ़ी और इम्प्रूव हो गया प्लेसमेंट। तो वो कैसे क्या हुआ, अगर उसका बात किया जाए तो जो समझ में आता है, अब मतलब डेफिनेटली वही यही रीजन होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर जो रीजन समझ में आ रहा है ये है। एक तो पहला ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है हर एक कॉलेज का, आपका उसका काम सराहनीय है, आपका काफ़ी मेहनत उन्होंने किया है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल जो होता है वही कंपनीज को इन्वाइट करती बुलाती हैं, किन किन ब्रांच एलिजिबल होंगे, कई सारे टर्म्स कंडीशन पे वो लोग कंपनी को एग्री करवाती हैं, बात होता है उनमें। तो एक टैब सेल जो आपका हो गया, उनका काफ़ी बड़ा योगदान होगा इस चीज़ में, ये चीज़ करने में। और दूसरा यहाँ के एलुमनाई नेटवर्क, काफ़ी एलुमनाई अच्छे अच्छे जगह पे भी हैं, और ऐसा दिखता भी, मैं कॉलेज में देखते रहता हूँ। तो एलुमनाई का जो यहाँ का जो टीम है, एलुमनाई वाले का एक अलग से टीम है आपका एलुमनाई NIT JSR करके, जिसमें लोग एलुमनाई से कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम रहता है, काफ़ी मतलब एक्टिव भी रहते हैं वो लोग, तो एक वो भी चीज़ हो सकता है। और कुछ जो कसर रह जाता है, बचा कुछ है जो कसर रह जाता है, वो आपका हमारे टाटा साहब पूरे कर देते हैं। ठीक है, बच्चों को लेकर जाते हैं अच्छे अमाउंट में, वो भी टाटा का ही तीन कंपनीज, तो टाटा स्टील हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, टाटा पावर हो गया, तीन तो मुझे ध्यान आ रहा है, ये तीनों आती है हमारे कॉलेज में और लेके जाती हैं अलग अलग ब्रांच से बच्चों को। और इसके अलावा एक ये फैक्टर मुझे लग रहा है, कोविड वगैरह में तो ऑनलाइन प्लेसमेंट ड्राइव ही हुआ है, तो आपका जो ऑफलाइन कंपनी जो विजिट करने का तो उनको लफड़ा रहा नहीं कि हाँ भाई अब कैसे, जो आप बोल रहे एयरपोर्ट वगैरह नहीं है, तो सही बात है। कुछ कंपनीज तो डेफिनेटली इस वजह से नहीं आती होंगी ऑफलाइन केस में, मुझे भी ऐसा लगता है। पर ऑनलाइन में वो कंपनी को अप्रोच किया गया होगा और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सर इस तरह से उस कंपनी को कन्विंस किया होगा, नेटवर्क ऐसा बनाया होगा कि वो कंपनी यहाँ पे हमारे कैंपस में आई और रिक्रूट की। और एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि यार ऑनलाइन में तो मतलब कोविड के समय में काफ़ी सारी टेक कंपनीज है जो नॉन कोर कंपनीज है, बहुत ही बूम मारी हैं, काफ़ी ग्रोथ हुआ है।
जो आपका कोडिंग रिलेटेड टेक कंपनीज हो गई या फिर नॉन कोर कंपनीज हो गई, तो इस चलते भी रिक्रूटमेंट उन लोगों को ज़्यादा चाहिए होगा, और हमारे कॉलेज के जो लोगों ने अप्रोच किया अच्छे से और फिर प्लेसमेंट बेहतर हुआ। तो कई सारे फैक्टर्स का कम्बिनेशन हो सकता है कि प्लेसमेंट क्यों इंक्रीज हुआ। और जो भी प्लेसमेंट डिटेल्स था वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, मैंने आपको बताया, और मैं भी देख करके सरप्राइज हुआ था थोड़ा कि हाँ भाई यार काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ दिखा है भाई, मतलब कोविड के समय में भी एक अच्छा ग्रोथ दिखा प्लेसमेंट में। और इस साल का जो प्लेसमेंट जा रहा है मीन्स जो बच्चे 2022 में पास आउट करेंगे उनका प्लेसमेंट तो होपफुली आप देखिएगा, तो पता नहीं अभी तक जो रिकॉर्ड मेरे सामने आया है जो मैं देख रहा हूँ वो तो और नेक्स्ट लेवल का समझ में आ रहा है। मुझे खुद मतलब बिलीव नहीं हो रहा है एक तरह से। पेपर में भी आया था, कुछ लोग अगर झारखंड के होंगे तो देखे होंगे, और मेरे पास लिस्ट भी है कैंडिडेट्स का। टोटल 57 बच्चों को अभी तक 30 लाख अबव का पैकेज लग चुका है। अब सोच रहे हैं मतलब 60 बच्चों को 30 लाख का अबव का पैकेज लगना, मतलब समझ लग रहा है कि यार ये तो मतलब टॉप NITs को और कई IITs को फेल करने वाला प्लेसमेंट ऐसा समझ में आया। तो इस साल ऐसा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा भी आया है। अब टोटल तो अभी ड्राइव बाकी, और अभी कितना हुआ, जबकि आपका 1.5 महीना हुआ है हमारा ये सेमेस्टर शुरू हुए, जो अगर नया सेमेस्टर शुरू हुआ 1.5 महीना हुआ। और मैं सिविल डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं सिविल में बता दे रहा हूँ अभी तक लगभग 25 बच्चों का प्लेसमेंट हो भी गया सिविल में, आपका 25 बच्चों का प्लेसमेंट हो भी गया। पर हाँ ये चीज़ है, मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट आपका नॉन कोर में ही हुआ है। कोर मतलब सिविल रिलेटेड कंपनीज हो गया, और नॉन कोर मतलब कई सारा और कंपनी, फाइनेंस का कंपनी, एनालिटिक्स कंपनी, कंसल्टेंसी कंपनी, कोडिंग वाई टेक कंपनीज, कई सारा और भी कंपनीज हो गया सारा। तो मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट लेकिन नॉन कोर में हुआ। एंड आई होप कि आगे भी ऐसा बरकरार है, और उम्मीद है कि मतलब रहेगा भी, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि एक कंपनी अगर आपके कॉलेज में आई इस साल और अगर उसको अच्छा रिस्पांस मिला तो भी वो अगले साल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। और वो कॉलेज से उसको अच्छा रिस्पांस मिलता है हर चीज़ को लेकर के, तो फिर अगले साल भी विजिट करते ही है मोस्ट प्रोबेबली। और कुछ बच्चों का MSc या MCA के प्लेसमेंट को लेकर डाउट था, तो यार उसके रिगार्डिंग मुझे अभी बहुत कुछ खास डिटेल मिल नहीं पाया है। जब मिल जाएगा तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फिर एक ने पूछा हुआ है कोई क्लब है क्या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फॉर नॉन CS ब्रांच। बिल्कुल क्लब है, वो ऐसा नहीं कि वो ब्रांच का ही क्लब है, उसमें कोई भी जा सकता है। पर सीख तो कोई भी सकता है। शुरुआत में क्या होता है ना, काफ़ी समय तक आपको सिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद इंडक्शन होता है, जो उस इंडक्शन में क्वालिफाई करेंगे वो उस क्लब के मेंबर बन सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस वगैरह में ऐसा है कि सीनियर भी कोऑपरेटिव काफ़ी रहते हैं। जैसे मुझे बताया जो CS का मेरा फ्रेंड था, CSE का, उन्हें बताया कि यार सीनियर काफ़ी कोऑपरेटिव है, हर चीज़ में मतलब हेल्प वगैरह करते रहते हैं, कोडिंग रिलेटेड तुमको डाउट वगैरह आता तो ये सब हो जाता है। और बात अगर नॉन CS ब्रांच का है तो उन लोग के भी यार जैसे बताया कि जनरल होता है यार, कि जनरल हर ब्रांच के बच्चों को इन्वाइट किया जाता है और वहाँ पे सिखाया जाता है, तो वो सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक ने पूछा हुआ फॉर 3 ईयर गैप स्टूडेंट्स क्या सब IT कंपनी अपने जॉब के लिए अलाउ करती हैं। तो इस पे मैंने जो ड्रॉप ईयर आपको होता है उसका क्या इफेक्ट होता है उसका काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था हाल में ही आपका, कि इफेक्ट ऑफ गैप ईयर ऑन प्लेसमेंट। तो कई सारा डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा जा करके। एक बच्चे का ये भी क्वेश्चन है व्हाट इज टीचर वर्सेस स्टूडेंट रेशियो। ये तो मैंने नहीं कैलकुलेट किया है, पर हाँ ये है भाई कि हर ब्रांच में हर एक सब्जेक्ट अलग, हर ब्रांच के अलग सब्जेक्ट होता है, सबके लिए अलग अलग टीचर हैं, और एक बार में तो क्लास में एक ही टीचर पढ़ाते हैं, और तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है। कुछ टीचर हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, तो यही है। और इन्होंने प्लेसमेंट के बारे में भी कुछ पूछा हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया इस बारे में। एक बच्चे ने यह भी क्वेश्चन किया हुआ है कि देश से NIT JSR प्रोडक्शन इज गुड, द कट ऑफ्स ऑल्सो एक्सप्लेन, इज इट गुड बिकॉज NIT JSR टीचर्स इज इट गुड और जस्ट बिकॉज इट इज़ इन जमशेदपुर। तो जैसा मुझे लगता है कि पहला रीज़न तो इसका ये होगा कि जस्ट बिकॉज इट इज़ इन जमशेदपुर, और दूसरा ये हो सकता है कि NIT JSR टीचर्स इट गुड, मतलब प्रोडक्शन का वहाँ पे फैकल्टीज़ हमारे कॉलेज में अच्छी होंगी प्रोडक्शन का। और एक सवाल ये है कि न्यू बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन में है या ओपन फॉर स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, सब कुछ इनॉग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, कि अब जब बस कॉलेज खुलने का इंतज़ार है ताकि हम लोग जाएँ वहाँ पर। और एक कमेंट ये भी था, मुझे मिल नहीं रहा अभी, कि वहाँ यहाँ का फैकल्टीज़ वगैरह कैसा है, पढ़ाई वगैरह यहाँ पर कैसा होता है, टीचिंग क्वालिटी वगैरह कैसा है। तो इस पर मैं यही बोलूँगा कि इम्प्रेसिव नहीं है। मैंने जो रिव्यू लिया लोगों से जो यहाँ पे पढ़ रहे, जिन बच्चों से मैंने बात किया, जो कुछ सीनियर पास आउट थे, तो ये मुझे रिव्यू तो ऑलरेडी मिल चुका था यहाँ एडमिशन लेने से पहले ही, ठीक है, कि उतना मैं मतलब जो टीचिंग वगैरह हो गया आपका वो उतना इम्प्रेसिव आपको नहीं लगेगा, ठीक है, नॉर्मल लग सकता है आपको। कुछ टीचर का ऑब्वियस सा बात है लग सकता है इम्प्रेसिव, क्योंकि कुछ टीचर रहते हैं, कुछ खास क्वालिटी रहता है उनमें, पर जनरली उतना इंप्रेसिव आपको नहीं लगेगा। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ज़्यादातर क्लासेस तो ऑनलाइन ही चला है हमारा, तो ऑनलाइन में तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मज़ा ही नहीं आया ऑनलाइन में कुछ पढ़ने में। हाँ, जब फर्स्ट ईयर में ऑफलाइन चला था तो कुछ टीचर्स अच्छे मिले थे और कुछ टीचर्स वही नॉर्मल एवरेज थे, और अभी ऑनलाइन में तो यार मतलब अच्छे टीचर भी होंगे तो मुझे मज़ा नहीं आया उनसे पढ़ने में, क्योंकि जो इंटरफेस वगैरह है उस तरह से है और जिस तरह से पढ़ाई हो रहा है तो उतना मज़ा तो नहीं आया। एक बच्चे ने ये भी पूछा है कि भैया बीटेक 4 ईयर टोटल फीस एंड स्कॉलरशिप के बारे में भी बता दीजिएगा प्लीज़, आई एम फ्रॉम बिहार।
देखिए टोटल फीस आपका, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर आप कैलकुलेट कर लीजिए, फर्स्ट ईयर में आपका, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 1,14,000 रहता है, लेकिन उसके नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको केवल 1,04,000 लगता है। ये टोटल फीस मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब उस सेमेस्टर का अगर आप कोई भी आप स्कॉलरशिप या फ्री एडमिशन अवेल नहीं कर रहे हैं, पर वो डिपेंड करता है आप कौन से कैटेगरी के हैं, कितना आपका इनकम सर्टिफिकेट है, उस हिसाब से आपका कितने का आपका इनकम सर्टिफिकेट का बना हुआ है, उस हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि आपको कितना फीस लग रहा है। मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि कैसे कैसे क्या स्कॉलरशिप मिलता है, और उसके अलावा भी कई सारे स्कॉलरशिप NIT जमशेदपुर में होते हैं। कुछ आपका टाटा की तरफ से भी स्कॉलरशिप चलता है, कुछ आप बिहार से हैं तो बिहार में भी कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो आप अवेल कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप फी एडमिशन के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल मुझे मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा अलग से एक वीडियो बना दूँ उसमें। एक बच्चे का ये भी क्वेश्चन है कि क्या सेपरेट फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड है या नहीं है, तो हाँ भाई सेपरेट है, सेपरेट फुटबॉल, सेपरेट क्रिकेट और सेपरेट हॉकी, तीनों ग्राउंड सेपरेट है। आप एक बच्चे ने ये भी पूछा हुआ है, इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेटर इन NIT जमशेदपुर, तो बेटर इन टर्म्स ऑफ व्हाट। तो अगर प्लेसमेंट वगैरह का है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया वीडियो में, आप देख सकते हैं। एक मैं बात बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में कि हमारे कॉलेज का मतलब सबसे चिल ब्रांच माना जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, मतलब उस तरह का जो एकेडमिक लोड्स हो गए, जो प्रोफेसर हो गए वहाँ पे उस ब्रांच में, तो मतलब सबसे चिल ब्रांच समझा जाता है हमारे कॉलेज में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही वो है। तो आई गेस मैंने लगभग सारे कमेंट्स का जवाब दे दिया आप लोगों का। कुछ जो कमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो कॉलेज ब्रांच के ऊपर था वो मैं अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। और किन लोगों का और भी कुछ अगर डाउट रह गया है NIT जमशेदपुर को लेकर के, तो घबराने कोई बात नहीं है। एक बार मैं फिर से जब काउंसलिंग वगैरह शुरू हो जाएगा तो मैं एक लाइव सेशन वगैरह रखूँगा जिसमें कई सारे डाउट आप पूछ लीजिएगा। अगर आप लोगों को जरूरत लगेगा तो मैं रख दूंगा लाइव सेशन जिसमें आप कुछ भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। कुछ कॉलेज कंपेरिजन का भी डाउट बच जाएगा तो वो भी उस वीडियो में एड्रेस कर लेंगे हम लोग। कुछ बच्चों ने जोसा में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है उससे रिलेटेड भी कुछ डाउट पूछा हुआ था, तो ये वीडियो तो हालांकि उस टॉपिक पे था नहीं, तो इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा बाद में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो फिर सब्सक्राइब करके जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि अभी आगे भी और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके जोसा के काउंसलिंग रिलेटेड चीज़ों में। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।